हेलो आपको अभी हेलो मैं मोहम्मद फारूक रजा बोल रहा हूँ मुंबई से। है कौन? मोहम्मद फारूक रजा बोल रहा हूँ मुंबई से। एक बार मौलाना वसीले के टॉपिक को फारूक लेकर रजा। के अपनी बात हुई थी, तो यार अभी तक मुझे उसका जवाब ही नहीं मिल पाया। मैंने और कुछ लोगों से बात की है बट वो लोग आंसर नहीं दे पाए, तो मैं सोचा एक बार वापस से तुमको कॉल करके आंसर ले लूँ। क्या सवाल क्या है? ये मतलब कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेते हैं ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये हराम है लेना, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। सच है क्या? नहीं, हराम नहीं है, नाजायज। अच्छा, ये कुरान में लिखा हुआ है? नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस में। बताइए ना जरा भाई ये बुखारी शरीफ की भाई ये हदीस है, हदीस नंबर 1010। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सूखा पड़ जाता है, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की जो कब्र अनवर थी उसके पास जाके वसीला भाई वो नहीं लेते हैं, बल्कि जो जिंदा उनके जो चचा होते हैं अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वसीले से दुआ करते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है और बारिश होती है। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी जब तक हयात थे तब तक सहाबा अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ लेते थे, लेकिन वफात के बाद अल्लाह के नबी की दुआ में वसीला लेना ये दुरुस्त नहीं है। ये तो आपने कहा कि रसूलुल्लाह की हदीस है, ये तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात बता रहे हो। हाँ, तो मैंने कहा ना बुखारी की हदीस है। नहीं, एक्चुअली शरीयत तो वो बनती है ना जो रसूलुल्लाह फरमा दे। हाँ, तो क्या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात आपके लिए हुज्जत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन अगर कोई जायज और नाजायज है, का अगर ये चीज है, लेकिन कहाँ से आ गया बीच में? लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो ये नहीं कहा कि भाई वसीला अगर रसूलुल्लाह का लिया जाए तो नहीं, ये लेकिन कहाँ से आ गया? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हुज्जत भी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लेकिन। ये जो लेकिन है ना, ये भाई यही शैतानी काम है। आपने जो हदीस बताई मुझे भाई सही बुखारी की हदीस नंबर 1010, जाके खोल के पढ़ एकदम, लेना। हाँ एकदम सही बुखारी की है। तो आपने मुझे ऐसा बताया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वसीला लिया, बराबर। तो इस हदीस में उन्होंने ऐसा कब कहा है कि रसूलुल्लाह का वसीला लेना नाजायज है? है तो जायज होता तो मेरे भाई वो अल्लाह के नबी का लेते हैं ना, मतलब अल्लाह के नबी के होते हुए वो माज़अल्लाह नहीं, अगर इतनी किसी के अमल कर देंगे को कि वो अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से लेंगे दुआ। नहीं, अगर मैं कुरान पाक की, सुनिए ना, कुरान पाक की मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, पढ़ो। तो अब तुम्हारे जैसे लोग देख करके बोलेंगे अरे नहीं सूरह यासीन पढ़ना नाजायज हो गया। ठीक है, अगर सूरह यासीन पढ़ना जायज होता तो सूरह फातिहा क्यों पढ़ता है ये बंदा? सूरह यासीन पढ़ता ना। तो बात तो नहीं, ये मंतिक आपका ठीक बैठ नहीं रहा है। ठीक है, मंतिक तो तुम बता रहे हो ना। सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें खुद आता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, है ना? और आगे भी कुछ आता है? आगे क्या है भाई, बता दो भाई। और आगे बढ़िए। नहीं, आप बताओ ना आगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नहीं, तो उसमें वो कहा कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। नहीं, वो तो ये आयत है, उसके आगे एक और आयत है कि आयत तो 7 है ना उसमें, मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक ही आयत है। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता चला जो सिरात मुस्तकीम पर हैं। हाँ, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता था ना, एकदम सीधा रास्ता तो वही सिरात मुस्तकीम का। सब उमर रजी अल्लाह अन्हु पे बहुत सारे वहाबी तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी मोटी मोटी गलतियां कर दी। हाँ, तो वहाबी कहते होंगे ना, वहाबी से जाके बात करो, हम वहाबी थोड़ी ना है। अहले हदीस हो, अहले हदीस लोग भी बोलते हैं नाम निहाद, मतलब नाम निहाद आपके कहने से ना साबित हो जाएगा। नाम निहाद तो मेरे भाई नकली सुन्नी तो तुम हो, तुम तो टुन्नी हो। नहीं, हमने तो कभी भी अपने आप को अहले सुन्नत ही कहा है,
तुम ने अपना नाम कभी वहाबी रख लिया, कभी सलाफी रख लिया, कभी अहले हदीस रख लिया। पुराने पीर ने कहा है अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो आप क्या मानते हो उनकी बात? बुनियादुत तालिबीन सफा नंबर बताऊं क्या? हाँ, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 अरबी की किताब। मैं 1 मिनट रुक गया, सफा नंबर बताता हूँ मैं आपको। अरे मुझे पता है मेरे भाई, अरबी में जो किताब है उसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166। नहीं, मैंने वो बुनियादुत तालिबीन का जो पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर है। हाँ, तो वही तो अहले हदीस है, वही हक पे है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई नजरी भी ऐसे तुम्हारा कैसे बाप हो हो नहीं और सकता, अबू ऐसा जहल हो भी गया तुम्हारा है। बाप हो? पुराने पीर ने आपके बता दिया है ना, अब आपको मानना तो मानो वरना मत मानो। नहीं, उन्होंने कहा है अहले सुन्नत वल जमात हक पर है। अरे तो उन्होंने तो कहा है ना जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 पे कि अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है अहले हदीस। अब तो तुम जाहिल हो यार। बुनियादुत तालिबीन मुतल्लिक जिल्द जाहिल में होता आती है, है इसके क्या? ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जो इजमा को ना माने वो नहीं। काफिर है। ये बुनियादुत तालिबीन जिल्द में आती है क्या? ले तुमको मेरे वो यही नहीं पता? कितनी जिल्दें नहीं हैं पता पता ना है भाई। तुम्हें? कितनी है बताओ? नहीं, मुझे अरे पता होता तो मैं बता देता ना, मत टाइम पास तो क्यों जब करता यार? इल्म नहीं है तो क्यों मेरे भाई बाल की खाल नोचते हो? पहले जाके पता करो फिर बहस क्या करो। एक सहाबी का हमको मेरे भाई सुनो ना, एक ऐसी दलील दे दो कि अल्लाह के नबी की बुनियादुत वफात के तालिबीन बाद में लिखा हुआ है सहाबी ने कि अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ की हो। एक दलील दे दो। नहीं, देखो, अगर किसी का अमल ना करना नहीं भाई, दीन हम आपसे नहीं होता। सीखेंगे ना, दीन मेरे भाई हमको हमारे अल्लाह के नबी ने दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तो अल्लाह के वही नबी ने बता रहे कहा हैं ना, तो फरमाया उमर रजी कि मेरा अल्लाह वसीला तआला लेना ने नाजायज अल्लाह के है। नबी की कब्र अनवर के मौजूद होते हुए उनकी कब्र पे जाके अल्लाह के नबी का वसीला नहीं लिया, तो ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद दुआ में वसीला लेना ये दुरुस्त नहीं है। अगर दुरुस्त होता तो उमर रजी अल्लाह तआला कितनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से कि जब अल्लाह के नबी के इंतकाल की खबर आई तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और कहा कि जो शख्स ये कहेगा कि अल्लाह के नबी मर गए हैं, मैं उसकी गर्दन काट के फेंक दूंगा। तो वो इतनी मोहब्बत अगर आज के जमाने में होते तो सारे वहाबी तो कट गए होते फिर। हाँ, तो बरेलवी भी एक दिन बचता है ना, क्योंकि अल्लाह के नबी के नाम से हमने तो कभी नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल मर गए, हमने तो कभी नहीं बोला। जिंदा होता हमने हमेशा बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, कर दिया होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमने नहीं, ये शेर और शायरी से मेरे भाई दीन नहीं फैलता है, ये कव्वाली से आप लोग अपना अकीदा बनाते हो। कुरान की आयत की तशरीह है, जाऊंगा खाली, ये सब अकीदे तुम लोग बनाओ, हमारे लिए भैया कुरान हदीस काफी है। अच्छा, कुरान हदीस अगर अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा, काफी है हमको सिर्फ अल्लाह का सहारा। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुमको कुरान और हदीस काफी है नहीं तो क्या इतने सारे फतावे क्यों दिए? तफसीर लिखा तुमने? रख ले। नहीं, इतने तफसीर, इतने मजमुआ सवाल करते हो कि कुरान हदीस काफी है। अरे यार, कुरान हदीस काफी नहीं होगा तो और क्या काफी होगा? तो फिर तुमने ये सब किताबें क्यों लिखी? तो किताबों में कुरान हदीस की तो बातें लिखी हुई है। कोई भाई तुम्हारी तरह अपने घर की मेरे भाई किस्से कहानी थोड़ी ना उतार दिए हैं। कुरान हदीस हमारे लिए काफी नहीं था कि तुमने उसकी और शक्लें बना दी? कुरान हदीस का माना समझाने के लिए आलिम दीन ने किताबें लिखी हैं, तो उसमें भी तो कुरान हदीस की तालीम है। ये कि कुरान हदीस की तालीम को ना मानो। तो तुम्हें बोला कुरान हदीस हमारे लिए काफी है, अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। नहीं, आलिम दीन ने एक किताब उतार दी खाना खाने के आदाब, और उसमें अगर अल्लाह के नबी की बात ले आया तो ये पढ़ना क्या मतलब लाखों किताबें हैं जो तुम्हारे दारुल सलाम से और जो तुम्हारे पब्लिकेशन से लाखों किताबें छपती है। अरे लाखों क्या करोड़ों छपती है मेरे भाई। दीन इस्लाम तो यार तुम्हारे लिए मतलब कुरान नहीं, तो कुरान तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुमने और किताबें? तो कुरानी की तो बात उसमें लिखी हुई है ना। नहीं, मतलब ओरिजिनल कुरान तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुम्हारे आलिम से समझाने से समझे? भाई जो ओरिजिनल किताब है उसी का तो माना समझाया गया है। मतलब वो उस कुरान में तुमको माना समझ में नहीं आ रहा था जो अल्लाह ने दिया? अल्लाह ने दिया वो तो माना समझा भाई, एकदम समझ में आ गया ना, तभी तो उसको और आसान करके समझाया गया। मतलब अल्लाह ताला ने आसान नहीं दिया था? अल्लाह ताला ने आसानी से बताया। अब वो तो भाई अरबी में, अब जिसको अरबी नहीं आती है
تو عالم دین نے ترجمہ نہیں چلو کرके ٹھیک ہے لوگوں کی آسانی کے اور آسان کر کے بھائی یہ تو میں سمجھ گیا کہ چلیے قرآن شریف کی اور حدیث بڑی شریف دیر کی میں سمجھتے ہو تشریح لکھی گئی ہے، بہت تفسیر لکھی گئی، تشریح لکھی گئی ہے، یہ تو میں سمجھ گیا، لیکن یہ نہیں سمجھا میں، سنو نا، سناؤ نا، یہ نہیں سمجھا کہ مجموعہ فتاوی کیوں لکھا گیا ابن تیمیہ کا؟ تو فتاوا تو فتوے تو میرے بھائی کیا کوئی فتوے دینا کیا حرام ہو گیا ہے؟ نہیں مطلب اگر قرآن حدیث کافی ہے، چلیے ٹھیک ہے، تم نے بولا یہاں تک قرآن مان گئے، حدیث چلو قرآن کی کتاب نہیں ہے تفسیر نا، بھی کر قرآن لی حدیث گئی، عمل کرنے کے لیے، سنو نا، عمل کرنے تو کی کتاب ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی کر لی گئی، حدیث کی شرح بھی لکھ لی گئی، تفسیر تو کئی صحابی کرتے لیکن تھے نا، مجموعہ تو فتاوی، تمہارے تفسیر کرنا تو ثابت ہے نا۔ تو پھر تمہارے یہاں ایک محاورہ ایسا ہونا چاہیے نا، اہل حدیث کے 3 اصول، قرآن حدیث اور مجموعہ الفتاوی، ایسا ہونا چاہیے 3 نا۔ اصول نہیں ہے، 10 اصول ہے ہمارے، اگر آپ کے حساب سے گنتی سے گنا جائے تو 10 اصول ہے۔ مطلب پھر تم بولتے جھوٹ ہو، قرآن، حدیث، میں نے اجماع، سنا ہے، قیاس، علماء دین کی ماننا، عالم دین سے پوچھنا، ٹھیک اس طریقے سے، تو اگر بھائی وہ اس طریقے سے گنیں گے تو پھر میرے بھائی کم سے کم 10 اصول ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنا اصول جو بیسک بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں قرآن اور حدیث، اسی میں سارا دین آ جائے گا نا۔ تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ایسا بولنا چاہیے نا، اہل حدیث کے 10 آپ اصول، صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تیمیہ کو مانو، نجری کو مانو، آپ وحید صحابہ الجماع کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ذاکر نائک کو مانو، آپ معراج ربانی صحابہ کو کو کیوں مانو۔ نہیں مانتے یہ تو بتاؤ میرے بھائی۔ نہیں وہ وسیلے پہ بات تھی، ایک بھی حدیث تو تم نے ایسی صحابہ کو پیش کیوں نہیں نہیں کیا جس مانتے میں پہلے یہ وسیلہ بتاؤ۔ ناجائز، وسیلہ ناجائز ہے، ایسی کوئی حدیث مجھے بتایا نہیں تو نے۔ میرے بھائی تم صحابہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا صحابہ نے وسیلے کو ناجائز کہا ہے؟ نہیں، صحابہ کو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ پہلے اپنی تو نہیں بتاؤ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر کسی صحابی کا یہ قول مل جائے نا اگر مجھے کہ دل میں نہیں چلتا ہے رسول میرے بھائی، اللہ جو سوال صلی پوچھا اللہ جا رہا ہے علیہ اس کا جواب وسلم دیجیے، کا آپ وسیلہ صحابہ کو کیوں لینا نہیں مانتے؟ ناجائز ہے تو میں کل سے وسیلہ لینا آج سے وسیلہ ارے لینا اللہ چھوڑ دوں کے گا اگر بندے، کسی آپ صحابی کا سوال قول سن ملے کے تو۔ بھی انجان بن رہے ہو، یہ بہت مطلب بھائی یہ بیکار عادت ہے آپ کی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ صحابی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ سیم ٹو یو، سیم ٹو یو مطلب آپ بھی I ہو؟ am asking چلیے ٹھیک ہے، same انگلش بھی آپ کو نہیں آتی کیا؟ I am asking same question since last بھائی واٹ از دا ڈیفینیشن آف ناؤن؟ since last 12 minutes I am asking to you کہ if بھائی وسیلہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ناؤن؟ if وسیلہ ناؤن is از دا نیم آف prohibited in پرسن، پلیس Islam اور تھنگ۔ so give فار me ایگزامپل دلیل of اعلیٰ حضرت any از اے صحابہ مشرک، of اعلیٰ حضرت any از اے صحابہ of ناؤن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور any آیت of چلو قرآن بھیا، اور any حدیث۔ انگریز کی پیداوار ہو، ہمیں پتہ ہے انگریزوں کے دور میں تم آئے تھے۔ نہیں نا بھیا، جلال الدین قاسمی نے اب قبول جلدی کیا سے ہے کہ بتا دو یہ کہ وہابیوں کو اہل صحابہ حدیث کو کیوں نام نہیں مانتے؟ انگریزوں نے دیا ہے، وہ وسیلے کا کلیئر نہیں ہونا یار، وسیلہ ارے لینا مطلب وسیلے پہ ناجائز ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ میں نے کال کس لیے کیا تھا تم کو؟ تو صحابہ کو کیوں نہیں مانتے بتاؤ تو؟ نہیں میں نے کال کس لیے کیا تھا؟ میرے کو کیا پتا، میرے کو علم ہے تھوڑی نا تمہارے پیر باباؤں کی طرح۔ ارے یار ریکارڈنگ ہو رہا ہے نا، ریکارڈنگ ہو رہا ہے نا، وسیلہ مطلب ناجائز ہے تو اس سے کیا لینا دینا؟ تم صحابہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ایک بات بتاؤ نا، اگر تمہارے دو مطلب اصول ہے سارے قرآن سوال اور خود ہی حدیث، پوچھ لو گے، میرے ایک بھی سوال کا میرے کوئی جواب نہیں دو گے؟ تو تم کال کرنا تو پھر میں جواب دوں گا، ابھی میں نے کال کیا نا کچھ سوال بتا پوچھنے دو کے لیے۔ صحابہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نہیں بھائی، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تابعی کو بھی مانتے ہیں، تبع تابعی کو بھی مانتے ہیں، ائمہ اربعہ کو بھی مانتے ہیں، سمجھ رہے ہو، اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں، محدثین مفسرین ہم سب کو مانتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء جس اللہ۔ طرح تمہارے بابا جو ہے، تمہارے بابا محمد رسول اللہ، اس میں تو نہ صحابہ ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، نہ ائمہ ہیں، تو آپ کاہے کے لیے مانتے ہو ان کو؟ ہوا کیا منطق ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، ابھی جب ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں حدیث تو آپ شریف نے ہے، کیا کہا تھا کہ اجماع کو نہیں مانتے، قیاس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ حدیث بتا رہا ہوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیثوں سے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ کوفہ والے ہم سے سیکھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں وسیلے کا سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ وسیلہ بھائی تم کو بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تم نے سمجھنے کے لیے فون کیا یا مطلب بحث کرنے کے لیے؟ پہلے یہ بتا دو۔ نہیں مجھے ایکچولی ایسی حدیث یا ایسی کوئی آیت چاہیے جس میں دیکھو تمہارے نزدیک نہ حدیث میرے بھائی حجت ہے، نہ ہی قرآن کی آیت حجت ہے، کیونکہ تم حنفی مقلد ہو، تمہارے لیے امام کا قول حجت ہے۔ سنو نا،
अगर तुमने एक हदीस या एक आयत ऐसी बता दी है जिसमें अरे हम इसको नहीं बताएंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए हुज्जत ही नहीं, इमाम का कौल हुज्जत है तो जबरदस्ती तुमको कुरान हदीस बताएंगे? क्या मेरे को पागल समझ लगता है? मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तूने ऐसी आयत पेश किया जिसमें लिखा हो कि रसूलुल्लाह का वसीला लेना हराम है, मुझे क्या पागल आला हजरत ने काटा है जो मैं कुरान की आयत और अल्लाह के नबी की हदीस पेश करूंगा मुकल्लिद को? मुकल्लिद के लिए इमाम का कौल हुज्जत है ना? तुम तबलीग करते हो ना दीन की? हाँ। अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो मुझे सिखाओगे नहीं? तो मेरे भाई जब मैंने अभी पूछा था आपको सीखना है या बहस करना है तो आप बता देते सीखना है, तो अब तक मैंने आपको बता दिया होता, सिखा दिया होता। चलो हाँ मैं सिखाऊँ ना, ऐसी कोई आयत पेश करो इसमें लिखा हुआ ईमान वालों रसूलुल्लाह का वसीला लेना तुम्हारे लिए नाजायज है। पहले आपको हाँ पूरा जो अकीदा है वो आपको बता देते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में। नहीं देखो बताएंगे जो आपके अल्लामाओं ने आपको आज तक नहीं बताई होगी। आपको अभी सुनो ना, मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं। भाई मैं वहाबी नहीं हूँ मेरे भाई, जबरदस्ती वहाबी है मैं क्यों कह रहा हूँ? वहाबी जो होगा वो मेरे भाई वहाबी जाने, मैं अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस हूँ। तो मैं भी तो अहले सुन्नत वल जमात, मैं सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात हूँ। अच्छे बिदती हो, अच्छी बिदत करने वाला अच्छा बिदती, अहले बिदत वल जमात के अच्छे बिदती हो तुम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मान लिया तुमने अच्छे बिदती अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, चलो ठीक है। अब आगे हमने स्टार्ट की है कि हर अजान से पहले रसूलुल्लाह पर वसीले का माना, सबसे पहले आपको बताते हैं वसीला होता क्या है, इसका माना क्या होता है। तो वसीले का माना होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजदीकी हासिल करना, कुर्ब हासिल करना, ठीक, इसको कहते हैं वसीला। अब वसीले का जो कॉन्सेप्ट जो भाई इस दीन इस्लाम में है वो ये है कि अल्लाह ताला से हम डायरेक्ट भी दुआ मांग सकते हैं और अल्लाह ताला से हम वसीले के जरिए भी दुआ मांग सकते हैं। लेकिन आवाम में जो गलत फहमी ये है वो ये सोचती है कि अल्लाह से डायरेक्ट दुआ हम मांग ही नहीं सकते, सिर्फ जब भी दुआ मांगेंगे तो वसीले से मांगेंगे। तो ये उनकी एक गलत फहमी है, ये उनकी अकल की कमी है। अब आते हैं आपको इसकी दलील देते हैं। वसीले के बिना भी हम अल्लाह से भाई हम ओपन दुआ मांग सकते हैं, एकदम डायरेक्ट दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह फातिहा में कहता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो इस आयत से पता चलता है कि हम डायरेक्ट अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, बीच में हमें कब्रों का, मज़ारों का, दरगाह का, अस्थाना का, पीर बाबा का वसीला हमको नहीं, एकदम नहीं लेना है। अब आते हैं क्या अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ हम ले सकते हैं? तो अल्लाह के नबी जब तक हयात थे तब तक सहाबा अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ मांगते थे, लेकिन अल्लाह के नबी के वफात पाने के बाद किसी एक भी सहाबा ने अल्लाह के नबी के नाम से दुआ में वसीला नहीं लिया। अगर लिया है तो हम लेने के लिए तैयार हैं, नहीं लिया है तो आप लेते मर जाएंगे, हम कभी नहीं लेंगे। हदीस पाक है ना कि नबियों को जमीन की मिट्टी नहीं खाती, वो जिंदा है और इसको दिए जाते हैं। अरे जिंदा है, ये तो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस का अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम है, लेकिन वो आलमे बरज़ख की जिंदगी है ना, वो हमको आपको नहीं पता कैसे भाई वो जिंदा है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है सूरह बकरा में कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। लेकिन कैसे जिंदा है? तुमको शऊर नहीं है। तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है तुमको शऊर नहीं है, तो आपको शऊर मेरे कैसे आ जाती? वो ऐसे जिंदा है वैसे जिंदा है, तो शऊर ही नहीं है ना हमको। लेकिन अल्लाह ने क्या शऊर नहीं है तो क्यों जबरदस्ती उसमें अपनी अक्ल लगा रहे हैं कि वो जिंदा है? जैसे आपके इमाम अहमद रजा खान दिमाग लगा दिया कि जैसे दुनिया में जिंदा थे वैसे कब्र के अंदर जिंदा है, और अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश होती है और वो रात को मतलब शब्बासी फरमाते हैं। तो अपनी अकल क्यों आपने लगाई उसमें? मैंने देखो अल्लाह ने क्या फरमाया, जिंदा है, हमने क्या बोला जिंदा है। लेकिन क्या मेरे भाई कुरान की बाज आयतों पे ईमान लाते हो, बाज आयतों को छोड़ दे तो ऐसा ईमान है तुम्हारा? नहीं, हम सब पे लाते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाता है कि हमने इस दुनिया और आलमे बरज़ख के बीच में एक आड़ बना दी, ना इस दुनिया के लोग आलमे बरज़ख जा सकते हैं, ना आलमे बरज़ख के लोग वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। तो अल्लाह के नबी जो भाई वो जिंदा है, वो आलमे बरज़ख में जिंदा है, अल्लाह की कुदरत में जिंदा है, वो इस दुनिया में जिंदा है। सुनो ना, हमारा अकीदा ये है कि
کہ رسول اللہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے. ہاں یہ صحیح عقیدہ ہے نا؟ ہاں بالکل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا درود پاک مجھ تک لے کر آتا ہے اور میں اسے سنتا ہوں. ہاں تو اس میں کیا ہم نے تو بولا رسول اللہ اپنی قبر میں ہی زندہ ہے. تو فرشتہ لے کے جاتا ہے درود, تو اس سے وسیلہ لینا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ مطلب کہیں کا سر کہیں کتاب توڑ کے اپنا مسئلہ ثابت کر دو گے؟ نہیں وہ ابھی تم نے بتایا ہی نہیں کہ وسیلہ لینا حرام کہاں سے ہے. تو وسیلہ حرام کہاں ہے؟ کون پاگل کہہ رہا ہے وسیلہ حرام ہے؟ ذاکر نالائق نے کہا تھا کہ 25 آیتیں حرام ثابت کرتی ہے وسیلہ. ہاں وہ تو بریلوی جو مشرک وسیلہ لیتے ہیں وہ حرام ہے, وہ 25 آیتوں سے حرام ہے. کون سا؟ یہی میرے بھائی درگاہ کا, آستانے کا, اولیاء اللہ کے نام سے جو مزار بنا رکھی ہے اس کا وسیلہ یہ سب حرام ہے. تو ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بنانا حرام ہے؟ قرآن کی کتنی ساری آیتیں میرے بھائی, بتائیے نا. ایک آیت بتاؤ کہ مزار بنانا حرام ہے. بتاؤ نا ایک آیت, ایک ہی آیت بتا دو, میں مان جاؤں گا. میں مزار پہ جانا ہی چھوڑ دوں گا کل سے اگر تم نے بتا دیا کہ مزار بنانا حرام ہے قرآن سے. ہاں مزار بنانا حرام ہے؟ تم نے بولا نا تم نے بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, وہ کر لیا, وہ کر لیا. کتاب الجنائز میں اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ مزاروں کو اونچا مت کرو, مزاروں کو پکا مت کرو, مزاروں کو رنگو مت. کتنی ساری میرے بھائی قبروں کے بارے میں آتی ہے. تو مزار بنانا ہی ثابت نہیں ہے تو جانا کیسے ثابت ہو گیا؟ رنگ والی میں نے تو آج تک سنا نہیں, اب پتا نہیں یار تم لوگوں نے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ قبروں کو رنگنا جائز نہیں ہے. تو میں نے تو نہیں سنا. ٹھیک ہے ہوگا بھائی, میں ایسا نہیں جو میں نے نہیں سنا وہ نہ ہو, ہم لوگ ایسا نہیں بولتے. ہوگا بھائی ہوگا, ہمارا حسن زن ہے, ہوگا. اچھا ایک بات بتاؤ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار بنائی گئی کرنا حرام ہے؟ نہیں, شرک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سجدہ عبادت کرنا, صحیح عبادت کرنا حدیث نمبر 1330, اور یہی حدیث قبروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ عبادت کرنا شرک ہے اور سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے. اور سن لو, قبروں کو یہ تو ہمارا پختہ کرنا حرام ہے. اگر سنو نا, ارے رسول اللہ کی مزار کیوں بنی تھی؟ رسول اللہ کی مزار کیوں بنی؟ سن لو میرے بھائی, اللہ کے نبی کی بات بتا رہے ہیں جس کے آپ عاشق ہونے کا دعویٰ میں بھی اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار تو بنی ہوئی ہے. قبروں کو پختہ کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار بنی ہوئی ہے نا. 3225. رسول اللہ کی مزار ہے یا نہیں ہے؟ لکھنا رسول اللہ کی مزار ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد میں حدیث نمبر 3226, اور ابن ماجہ میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار تو بنی ہوئی ہے نا. یہ تو مزار بنانا تو سنت ہے. قبروں پر مزار بنانا تو سنت ہے نا. صحابہ کی بتی, دیے, چراغ, یہ سب چیزیں بھائی جلانا حرام ہے. یہ حدیث آتی ہے سنن نسائی میں حدیث نمبر 2047 میں. اور قبروں پر پورس میلے لگانا حرام ہے. یہ حدیث آتی ہے 2042 میں. اور یہی حدیث نمبر 8790 میں. پوچھ رہا ہوں کتنا. اور سن لو, بتانے جا رہا ہوں کہ تمہاری روح کا جواب نہیں ملا نا مجھے. قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3325. اور مجاور پہ بات کریں گے, مجاور پہ بات کریں گے. سننا مجاور پہ بات کریں گے. اب قبروں کی طرف حرام ہے. صحیح مسلم 2250. مطلب تو بات نہیں کرنا چاہتا, اور قبروں پر مرغا, بکرا, گائے, اونٹ, مطلب یہ سب بھائی جو قربان کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, یہ حرام ہے. یہ آتی ہے ابو داؤد میں. اب ایک بات بتا, میں نے اور مسند احمد میں 9542. اب بتائیے. میں نے ایک ٹاپک پہ بات کیا, تم نے کتنے ٹاپک چینج کیا؟ کیا تمہاری وہابیت ایسی ہوتی ہے جب جواب نہ بن پڑے تو ٹاپک پہ ٹاپک چینج کیا ہے؟ نہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اہل حدیث ہیں. جو بھی بتائیں گے آپ کو حدیث سے بتائیں گے. یہ رسول اللہ کی مزار تو بنی ہوئی ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
अपने कलाम में सूरह 46 आयत नंबर 5 में कहता है, उस सबसे बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो खुदा के सिवा ऐसों को पुकारे जो उसे कयामत तक जवाब ही ना दे और उनको उनके पुकारने की कोई खबर तक न हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार बनी है या नहीं बनी है वो बताओ। मजार उसको कहना तौहीन है, वो कब्र अनवर है। आज के बाद जबान संभाल के बात करना, कब्र अनवर को मजार मत कहना। आदबन उनको रोज़ा रसूल कहते हैं। हाँ तो मजार तुमने क्यों बना या नहीं बनाया? तो बना या नहीं बनाया वो? नहीं। फिर अभी वो मदीना मनोवरा में क्या बना हुआ है वो? अच्छा वो क्या मतलब वो आपके हिसाब से दरगाह मजार है वो? कब्र। हाँ कब्र है ना। उसके आजू बाजू में दीवारें खड़ी की गई है, ऊपर गुम्बद बना हुआ है। वो कब बना? कब बना बताओ। अच्छा कब बना वो मतलब किसने बनाया? तुमने बनाया? मतलब डिटेल जानते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वो गुम्बद है वो कब बनी। वो तुमसे पहले बनाया बाद में बना? बाद में बना ना। मतलब तुम्हारे आने के बाद बना या तुम्हारे आने से पहले बना? अरे अल्लाह के नबी के दौर के बाद, जो खुलफाए राशिदीन का दौर था उनके दौरों के बाद, उसके बहुत सैकड़ों साल बाद बना है वो। अच्छा हाँ। तो नहीं, मैंने एक हदीस सुना था कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया, बल्कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रोज़े मेरे बात ही नहीं है, इंतकाल होता है उनको दफन किया जाता है। अरे यूट्यूब वाले भैया मेरी बात नहीं है, पूरी सुनना। अरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पानी में सब पता है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रोज़े में अपना हुजरे में दफन किया गया, जिसकी चारों तरफ दीवार नुमा कुछ बना हुआ था, ऊपर से छत भी थी, तो मजार बनाना तो वहीं से साबित हो जाता है। अच्छा वो मजार हो जाती है अगर मेरे भाई किसी के कमरे के अंदर अगर उसकी कब्र हो जाएगी तो वो आस्थाना मजार और मतलब दरगाह बन जाएगी। ये नए नए उसूल कहाँ से लेके आते हो? उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी मजार वहीं पे बनी। मजार नहीं कब्र मेरे भाई, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजार भी वहीं पे बनी। अरे कब्र मेरे भाई, मजार नहीं उसको कहा जाता है भाई, हम अदबन कहते हैं, अदबन कब्र। अदबन मजार नहीं कहा जाता, मजार उसको कहते हैं जो पक्की हो, सीमेंटेड हो, जो सीमेंट की बन जाए, और अगर उसके ऊपर इमारत बन जाए तो उसको दरगाह कहते हैं, और अगर कब्र की मिट्टी कहीं और ले जाके कब्र बनाई जाए तो उसको आस्थाना कहते हैं। मेरे यहाँ पे एक मजार है हजरत मखदूम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह की। ये कौन से बाबा उनकी कौन सी करामात की जरा बताइए। नहीं उनकी मजार है। नहीं करामात इनकी क्या थी? क्योंकि आपके वहाँ जो वली होता है उसको करामात करना आना चाहिए ना। करामात क्या थी? सुनो उसके आजू बाजू से दीवार खड़ी की गई और ऊपर गुम्बद बनाया गया, मतलब कब्र के ऊपर नहीं बनाया गया। मतलब करामात क्या थी? फाइनल होगा कि वो मतलब वली नहीं उनकी कब्र है, खुद साख्ता वली थोड़ी ना बना दिए जाएंगे कुछ। सुनो ना भैया, सुना ना भैया, तुम सुना ही नहीं, रोज मैं पूछता हूँ कभी जवाब ही नहीं देते हो, पता नहीं क्या है। तो सुन लो, तुम सुनता ही नहीं है ना, तो इतनी देर से तो सुन ही रहा हूँ ना। भाई में रहमतुल्लाह अलैह सुन लो ना, उनकी जो मजार है ना उससे 5 या 10 फुट चारों तरफ से छोड़ करके दीवार बनाई गई है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहाँ बनाई गई है तो उससे मेरे भाई दलील पकड़ेगा या कुरान हदीस से दलील पकड़ेगा? हर एक मतलब किसी के ऊपर अपना मजहब बनाते हैं क्या? तूने बोला ना कब्र के ऊपर इमारत बनाना हराम है, पकड़ के तुम अपना मजहब बनाते। तूने अभी बोला ना कब्र के ऊपर मजार बनाना हराम है, इमारत बनाना, तो कब्रों के ऊपर तो नहीं बनी है, वो तो 5-10 फुट छोड़ के बनाई गई है ना। ऊपर से मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर मतलब नहीं ऊपर का मतलब ऊपर ही होता है। तेरे हिसाब से दिन चलेगा जाहिल आदमी, तो तेरे दिमाग से चलेगा, बताना मुझे। तो मैंने कहा बोला, मैंने क्यों नहीं दे रहा, के हवाले दे रहा हूँ कब्रों के बारे में। देना कोई कुरान से एक दलील दे कि अल्लाह ने फरमाया हो मेरे महबूब का वसीला लेना हराम है। नहीं बताना, एक आयत बताना, कब से वही पूछा, एक आयत बता जिसमें कहा गया हो कि रसूलुल्लाह का वसीला लेना हराम है या नाजायज है, उससे बता दो। एक आयत बता दे जिसमें कहा गया हो केला खाना हलाल है। केला खाना दीन है या दुनिया है? मतलब खाना दीन है या दुनिया हो गया? तो केला खाना मतलब तुम्हारे लिए दीन नहीं है? नहीं तो मतलब ये दीन का हिस्सा है कि केला ही खाओगे? तुम जो खा पी रहे हो ताकत पहुँचाने के लिए, ताकि अल्लाह की इबादत कर सको, दीन का काम कर सको, तो
इबादत नहीं है। वसीला 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 नहीं, तुम्हें हर चीज का अल्फाज चाहिए ना, तो भाई केले का अल्फाज दिखाओ कुरान में। अरे वसीला लेना नहीं, तुमने अभी मेरे ऊपर ये शर्त मेरे भाई लगाई है कि हमको कुरान की आयत दिखाओ जिसमें साफ साफ लिखा हो कि अल्लाह के नबी का वसीला लेना हराम है। तो मैं भी तुमसे भाई ये शर्त अपनी लगा रहा हूँ, मुझे एक आयत बताओ जिसमें साफ साफ लिखा हो केला खाना हलाल है। अल्लाह ताला ने फरमाया तो मेरे भाई केला खाना छोड़ दो, अमरूद खाना छोड़ दो, सेब खाना छोड़ दो, ठीक है। इन सबका नाम मेरे भाई कुरान में नहीं आया। जवाब दूं? हाँ दो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मेरी दी हुई पाक नेमतों को खाओ। तो अगर केला अगर नापाक है तो भाई हम नहीं खाएंगे। हाँ, तो अल्फाज में नहीं आया ना, माना आया ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने बता दिया है ना कुरान में। तो हाँ बता वही तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोको उससे रुक जाओ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो वो उमर होता। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी के जाने के बाद दुआ में वसीला नहीं लिया अल्लाह के नबी का। तो हम क्यों लोगे, तुम क्यों लोगे? अब बात समझ में आई? वसीला नाजायज है? नहीं, नाजायज नहीं है। अल्लाह के नबी के वफात के बाद अल्लाह के नबी के नाम का दुआ में वसीला लेना ये दुरुस्त नहीं है। तो ये जब तक हयात थे तब तक जायज था। तो कैसे मतलब साबित कैसे हुआ वो तो बताओ। कैसे कैसे किसी ने मना किया? कभी बताया ना तेरे को? ये किसी ने मना किया? हाँ मना किया ना। बट दीन वो है कि अल्लाह ताला ने दीन वो है जो सहाबा करके हमको दिखा दिया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुलफाए राशिदीन में से थे, उन्होंने अल्लाह के नबी के सबसे बड़ी दलील है कि हमको भी वसीला नहीं लेना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और जो चीज मुबाह है जायज है अगर वो कुरान भाई मनसिक कयास नहीं, दीन में अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तूने इस आयत से इस हदीस में अपना दिमाग कैसे लगा लिया कि नाजायज है? वो तो मेरे भाई कुरान की आयत है ना कि अल्लाह के नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो नबी ने हमको बता दिया ना। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या फजीलत थी कि अगर कोई आने वाला नबी होता तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में उनके दौर में अल्लाह के नबी का भाई जो कब्र थी वो मौजूद थी। उसके बावजूद उन्होंने कब्र पे जाके नबी का वसीला ना लेके अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वसीला लिया। तो इससे बड़ी दलील तुमको और क्या चाहिए पागल आदमी? नहीं तो हम वसीला लेने के हम कायल है ना। हर नेक तो तुम्हारे कायल लिया जाएगा। तुम कल को शराब पीने के कायल हो जाओगे तो क्या शराब तो तुम्हारे धर्म में जायज हो जाएगी? जो तुम्हारा था मुल्ला उसने बहुत कुछ लिखा है वो तुम्हारे धर्म में चलता है, हमारे धर्म में नहीं ना। वो तो तुम्हारा मेरे भाई बड़ा भाई हनफी बन गया था ना बाद में। अब अबू ज़ैद ज़मीर तो कहता है पहले हदीस था अबू ज़ैद ज़मीर। हाँ बिल्कुल भाई, हम भी कहते हैं था ना। बाद में वो है तो नहीं, बाद में शिया बन गया फिर हनफी बन गया। नहीं तो काफिर क्यों? किसी मौलवी को है भी फिक्स कर दोगे, था से है पे कर दोगे, तो ये तुम्हारी अक्ल की कमी है ना। ओके, मतलब वो उसकी मौत शिया धर्म पे हुई क्या? अरे उसकी मौत मेरे भाई कौन से मजहब पे हुई? मेरा उससे भाई उससे क्या लेना देना? मैं कोई उसका मुकल्लिद थोड़ी ना हूँ। नहीं तो मैंने कहाँ बोला तू तकलीफ कर उसकी। हाँ तो तुम तो ऐसे मतलब उसकी बात हमारे ऊपर थोप रहे हो जैसे वो हमारा इमाम हो कोई। पहले हदीस था या नहीं था। तो काफिर क्यों नहीं बोलते उसको तुम लोग? मतलब जो अहले हदीस भाई वो नहीं उसको काफिर बोल रहे, यानी कि तुमको भी हम काफिर बोल रहे हैं। तुम भी नहीं अहले हदीस, तुम तो नहीं तो अगर बोल रहा है कि वो तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई थी क्या? नहीं मतलब काफिर बना दो जिसको चाहे, मतलब भाई वो एकदम प्यारी बात। तेरी अम्मा ने आले सऊद के बिस्तर से लेके आई थी जो तू बता रहा है ना? नहीं मेरे भाई, हमारी अम्मा सऊदी नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह। जाती है डेली 5 बार जो मस्जिदों में जाती हैं तो क्या क्या गुल खिलाती हैं? अंधेरे में भी जाती हैं, उजाले में भी जाती हैं। तुम्हारे घर की औरतें लोग मज़ारों पे जाती हैं, मस्जिद के बाद बाल खोल के नाचती हैं, अपना दिन भगवाती हैं। उनके साथ जो मजार के मुजाविर होते हैं क्या क्या करते हैं बताऊं मैं? अभी हजम नहीं होगा तुमको। नहीं भैया, अपने घर की औरतों का दिन बनाने के लिए मुजावरों के पास लेके जाते हो, गैरत होती है कहाँ मर जाती है? आम पब्लिक में जाती है, वहाँ पर उजाला होता है, वहाँ पे तो अपनी अम्मा बहनों को जहाज पे बैठा के सऊदी अरब काहे बेचते हो? क्या तुम्हारी अम्मा जहाज पे बैठने की लालची है जो उनको उम्रा करने के लिए हज करने के लिए सऊदी भेज देते हो?
हम हिजाज मुकद्दस हाँ लिखते मेरे हैं। भाई खुद तुम्हारी सऊदी अम्मा तो बहनें बिदअती है। सऊदी जाए तो जायज है, अरे हमारी सऊदी अम्मा बहनें कैसे? अगर मेरे भाई हज पहली करने बात चली जाए तो वो हराम है। हद है नहीं, मेरे पहली बात भाई। तो सऊदी नाम ही और बिदअती है। तुम्हारे जाहिल अल्लामा लोग तो नहीं मस्जिद नहीं हरम में सऊदी इमाम नाम हरम के पीछे भी नमाज भी नहीं बिदअती पढ़ते है। हैं। उनके कैसे हिसाब पढ़ेंगे यार? से हम लोग इमाम काफिरों हरम के का कीदा नमाज खराब नहीं है, पढ़ते। वो अकेले हम नमाज पढ़ते हैं, काफिरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। इसीलिए तो मारे हम जाते हैं। काफिरों इसीलिए के हरम में पीछे जैसे वो नमाज। हाथ उठा के सलाम अरे पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, पहले ये साले भी उनको उड़ा काफिर देते हैं। यही तुम लोग पहले को भी औकात काफिर बची हुई है। मुसलमानों को परेशान सऊदी करते में भी थे और डंडा आज भी चल कर रहा रहे है, हैं। इंडिया में भी तुम्हारे पर डंडा चल रहा है, और अल्लाह पहले ताला भी काफिर आसमान से तुम लोग मुसलमानों के को ऊपर परेशान आजाद को नाजिल करते कर रहा थे है। और आज इसीलिए भी तो तुम काफिर लोग मेरे भाई ना मुसलमानों पर दीन के बच्चे हो ना जुल्म दुनिया के कर बच्चे रहे हो। हैं। और पहले तुम्हारे भी काफिर पिराने पीर में मुसलमानों पर बिदातियों जुल्म की एक करते अलामत थे। बताइए कि वो अहले तो नया हदीसों फिरका से बनाना भी देते वो हैं। लालतान करेंगे, अहले हदीसों के ऊपर मतलब भाई नफरत करेंगे, वो उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाएंगे। तो तुम्हारे पिराने पीर पहले जानते थे कि जो बिदती लोग नहीं, हैं उन्होंने वो तो कहा कि अहले अहले हदीसों के सुन्नत ऊपर वल तहमत जमात लगाएंगे। अक्सर है। नहीं, उन्होंने तो अहले सुन्नत वल जमात अक्सर का गुनियतुत तालिबीन में। हाँ तो अहले सुन्नत अहले वल जमात सुन्नत कोई वल अहले हदीस जमात का है अक्सर गुनियतुत है। तालिबीन में। नहीं तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब तुम अरे तेरे नबी को भी कहने से अपना नहीं बाप ऐसा होता, बोलो मतलब और जो आले तेरे सऊद को मतलब भी का अपना आएगा बाप वो बोलो। तेरे हिसाब से होता है, जो मेरे भाई जो अरे बात भैया चली आएगी वो तेरे ऐसा मतलब होता का है? नहीं होगा। नहीं ऐसा कैसे हाँ हो बे सकता है? यार आले सऊद भाई, भी आज तेरा तक बाप हमने है और इतने नजदी बड़े भी तेरा बड़े बाप जाहिल है। देखे, लेकिन टुन्नी जवाब लहाबी नहीं मिला। बेइज्जती बरेलियों से चलो बड़ा चलो जाहिल जवाब मुकल्लिद जवाब कोई नहीं देखा। तो सही का बैक है टू तुम्हारे टॉपिक। हनफी आलिम वसीला ने लेना। कि मुकल्लिद सुनो ना। जाहिल के साथ नहीं भाई जानवर भी होता वसीला है। वसीला अल्लाह वसीला ताला वसीला आपको हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सिर्फ आगे